ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चर्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामयि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य युव शिष्येत् स्वस्म्यहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग वहाँ रखा हुआ है भागवतम से 10 तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय के 7 8 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। देवपुरी महाराज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? देवपुरी प्रभु आए क्या?
हाँ आए। जय श्री कृष्ण। तबीयत ठीक है? तो आप आए नहीं वृंदावन, कल आपको बहुत ढूंढ रहे थे। भाई हम कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ और कारण हो गए। अच्छा। कोई बात नहीं, हम मानसिक रूप से हम आपके साथ ही हैं। नहीं नहीं, हमारे अलावा नहीं, बहुत लोग आपको याद कर रहे थे कल। आप बच्चों को मिलेंगे हम विनिपेग में। चलें, बढ़िया है, ठीक है। शादी हो गई धूमधाम से। हाँ हाँ हाँ। मैं तो आ गया था, मैं तो जल्दी आ गया था, 4 बजे वापस आ गया था मैं। बाकी तो चलता रहा। खान हो गया था। नहीं नहीं नहीं। हम तो टाइम से आ गए थे वापस, क्योंकि प्रोग्राम तो चलता रहेगा जिनका चलना है। अपन क्या करें रात में बैठ के वहाँ। तो बस ये है कि शंका हो रही थी कि तबीयत ठीक है कि नहीं। बाकी तबीयत ठीक है तो कोई बात, कारण कुछ भी हो तबीयत ठीक रहना चाहिए। तो भगवान मैत्रेय मुनि जी ने विदु जी को जो कथा आगे सुना रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम कल हम लोगों ने तीसरे स्कंद के समराइजेशन पढ़ा। तीसरा स्कंद क्या, 28वें अध्याय का समराइजेशन किया कल आप लोग। कल 2 घंटे की कथा हो गई, सीधा सीधा धराधर। तो कल रह गया। कोई बात नहीं है। आज हम लोग 8वें से श्लोक से शुरू करते हैं। ये मैत्रेय जी अभी कह ही रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से तपस्या किया, पुनः तपस्या किया, और अपने बल से, तपस्या के प्रबल बल से, आत्मज्ञान से, ज्ञान बल से, ये सब उन्होंने पहले वायु और अग्नि को पी लिया। आगे कह रहे हैं कि पद्मकोशम तदा विश्य भगवत कर्म चोदितः एकम व्यभाक्षीर्दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेद समाहृतः धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयजौ इसौ। विदुरवाच, विदुर जी बोले, यदाथ बहुरूपस्य हरेः अद्भुत कर्मणा कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो। ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीत्पत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पवश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो मैत्रेय जी बोले
भगवान के द्वारा भगवान के द्वारा किसमें सृष्टि कार्य में ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया। उस कमल कोश में ब्रह्मा जी प्रवेश किए। समझे? और उस एक के ही कमल कोश में प्रवेश करके एक के ही तीन भाग किए। भू भुवः स्वः। और हालांकि वो कमल इतना बड़ा था कि 14 उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। इतना बड़ा कमल नाल था। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीन लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जीव, भू भुवः स्वः। ये तीन जगह जीव जो है भोग वर्णन करता है। भोग 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 स्थान है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। लेकिन जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो मह, तपह, जनः और सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है निष्काम कर्मियों को। विदुर जी ने कहा कि पूछा कि यदत् बहुरूपस्य हरेः अद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन्। आप जिस काल नामक शक्ति की बात आपने कहा, भगवान के एक शक्ति काल नामक शक्ति आपने कहा, अभी अभी आपने कहा, तो मुझे थोड़ा काल के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए ना। वर्णय प्रभु। मैत्रेय ये कहते हैं, देखिए, गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः। विषयों का रूपांतरण। तो काल क्या है? काल बोले कि ये जो विषयों का रूपांतरण है यही काल है। काल को कैसे समझोगे कि काल क्या है? तो विषय का रूपांतरण काल है। स्वयं तो वह निर्विशेष है, अनादि है और अनंत है। भगवान उसी को निमित्त बनाकर, किसको? काल को निमित्त बना करके खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। और उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने फिर से अलग अलग रूप में प्रकट किया। तो प्रलय होता है तो सारा संसार माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में। और फिर काल के द्वारा उनको अलग अलग रूप में प्रकट किया जाता है। बोले कि यह जगत जैसा अब है वैसा पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। ये हर समय ऐसा ही रहता है। ये जगत बार बार माया से लीन हो ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है और फिर काल के क्षोभ से, काल के द्वारा फिर से अलग अलग रूप में प्रकट होता है। तो बोले अच्छा, तो कितने हैं? बोले कि सृष्टि 9 प्रकार की होती है। लेकिन प्रकृत वैकृत भेद से बोले कि यह 10वीं सृष्टि भी है, उसका भी वर्णन होगा। तो बोले इसका प्रलय काल द्रव्य और गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। इस सृष्टि का प्रलय काल द्रव्य और गुण के द्वारा 3 प्रकार से होता है।
तो बोले ये काल के, इसके बारे में वर्णन कह रहे हैं, पहले बाद में करते हैं, पहले हम 10 प्रकार की सृष्टि को समझते हैं। तो सृष्टि में पहली सृष्टि महत्तत्व है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होता है, तो सत्व आदि गुणों की विषमता से जो स्वरूप उत्पन्न होता है वही इसका स्वरूप है महत्तत्व। लेकिन होता है सत्व आदि गुण में। दूसरी सृष्टि बताया अहंकार की। तो अहंकार में क्या आ गया? पृथ्वी। अहंकार से पृथ्वी आदि पंच महाभूत आ गया। ज्ञानेंद्रिय आया, कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। तो पहला महत्तत्व, दूसरा अहंकार। तीसरी सृष्टि, तीसरी सृष्टि क्या हुआ? भूत सर्ग। भूत सर्ग मतलब जो ये पांच पंच महाभूत है, तो पांच महाभूत से जो बनने वाली सृष्टि है उसको बोले भूत सर्ग। जिसमें पंच महाभूत और पांच महाभूत को करने वाले, उत्पन्न करने वाले तन मात्राएं भी तो होती है ना। तो ये तीसरी सृष्टि है। तो पहली सृष्टि क्या है? अहंकार। दूसरी सृष्टि नहीं, पहले अहंकार, पहली महत्तत्व, दूसरी अहंकार है, तीसरी ये भूत देहधारी बनते हैं पंचमहाभूत। चौथी सृष्टि बताए इंद्रियों की है। इंद्रियों की है चौथी सृष्टि। तो बोले चौथी सृष्टि में क्या होता है? तो ज्ञान और क्रिया शक्ति उत्पन्न होता है, संपन्न रहता है चौथी सृष्टि में। ज्ञान और क्रिया शक्ति कैसे? इंद्रियों। हम ज्ञान किससे लेते हैं? इंद्रियों से लेते हैं, ज्ञान को नहीं। हम ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं। अभी सुन रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं। तो ज्ञान शक्ति का आधार क्या है? इंद्रिय है। तो ये चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। पहला महत्तत्व, दूसरा अहंकार, तीसरा भूत सर्ग, भूत सर्ग, और चौथा, चौथा हो गया इंद्रियां, है ना? इंद्रियां। और पांचवा, पांचवा क्या हुआ? सात्विक अहंकार से निकलते हैं देवता। तो ये पांचवी सृष्टि में सात्विक अहंकार से देवताओं का उत्पत्ति हुआ। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का। मन भी इसी में आता है, सात्विक अहंकार में ही आता है। तो चौथी सृष्टि हो गई, पांचवी सृष्टि हो गई देवता और मन। देवता और मन, ये किससे उत्पन्न हो गया? सात्विक अहंकार से। और छठी सृष्टि में क्या आया? तो छठी सृष्टि बोले कि अविद्या की है। लो, सृष्टि में अविद्या भी बनाना पड़ा। क्यों बनाया ब्रह्मा जी अविद्या? तो पांच तक तो आ गए महत्तत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता, इंद्रियां आ गई, क्रिया शक्ति हो गई। हाँ, और देवता और उसके मन। देवता, इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता और मन, ये सात्विक अहंकार से निकलता है। छठी सृष्टि में आ गया आपका अविद्या। और इस अविद्या में पांच चीजें होती हैं, जिसको पांच ग्रंथि कह लो या गांठ कह लो। अविद्या पांच प्रकार की होती है। तो बोले कि पहला अविद्या होता है तामिश्र। क्या? तामिश्र। दूसरा अविद्या होता है अंधता मिश्र, अंधता मिश्र। तीसरा होता है तम। चौथा होता है मोह। और पांचवा होता है महामोह। समझे? तो ये अविद्या के पांच ग्रंथि हैं, पांच गांठ हैं।
तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। तो मोह मतलब अविद्या, और मोह में महामोह। हम्म। तो ये छठी सृष्टि है अविद्या की, और इसके अंदर ये पांच चीजें हैं। ये जो अविद्या है, तो उसमें क्या होता है, यही अविद्या बुद्धि को ढक देते हैं। बुद्धि में विक्षेप करवाते हैं। अविद्या बुद्धि का ढकने वाला और बुद्धि को विक्षेप करने वाला, यही अविद्या है। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। ठहरो, इन पांचों को हम लोग अलग अलग समझेंगे कि ये तामिश्र क्या है, अंधतामिश्र क्या है, मोह क्या है, महामोह क्या है, ये सब अलग अलग बताएंगे। ठीक है। तो ये छठी सृष्टि हो गई। अब देखो, ये जो छह प्राकृत सृष्टियां हैं, इसको प्राकृत सृष्टियां बोला, और बाकी के चार जो है वैकृत सृष्टियां हैं। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त बुद्धि कृतः प्रभो, श्रेणी में प्राकृताः सर्गाः वैकृतानपि मे शृणु। रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसा, सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु शाम च यः। तो इस प्रकार से तो चार सृष्टि जो है वो अलग है, उसके बारे में बात होगी। वैकृत सृष्टि, अच्छा सृष्टि प्राकृत सृष्टि है। वैकृत सृष्टि में क्या आएगा, वही जीव जंतु पशु पक्षी, वो आगे बताएंगे बताएंगे। तो प्राकृत सृष्टि और वैकृत सृष्टि, तो सृष्टि 10 में भी दो भाग में बट गया, 6 और 4 नहीं। अब देखो, भगवान की ही सारी लीला है। जो भगवान के चिंतन करने मात्र से समस्त दुखों का भगवान हर लेते हैं। भगवान का चिंतन करो, भगवान दुख हर लेंगे, ऐसा है भगवान का कमिटमेंट। बस भगवान की चिंतन करनी है, समझे। हरिमेध सह रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेध सह, हर लेते हैं सबके सब, इसलिए भगवान का नाम हरि भी है। तो भगवान रजोगुण को स्वीकार करते हैं, तो ब्रह्मा के ही रूप में भगवान ही तो है रजोगुण में, जो इस जगत की रचना करते हैं। तो छह प्रकार की सृष्टियों के बाद जो बाकी के चार में जो प्राकृत वैकृत सृष्टियां बनाया, उसमें से सातवें सृष्टि किसकी हुई, सातवीं सृष्टि हुई वृक्ष की, अस्थावर। तो सातवीं सृष्टि हो गई वृक्ष, जिसमें अस्थावर, अस्थावर जो चलते नहीं हैं, वृक्ष की सृष्टि हुई, जिसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, द्रुम, इन सब का संचार कहाँ से होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, जमीन से निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चार प्रकार की उत्पत्ति में क्या बोलते हैं, चार प्रकार की उत्पत्ति होती है ना, तो जो जमीन से निकले उसको क्या बोलते हैं, उद्भिज। ये उद्भिज होते हैं, उद्भिज। जरायुज, अंडज, श्वेतज, उद्भिज। तो उद्भिज में ये जमीन से निकलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे जड़ होते हैं, ऊपर तने होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, वन, वनस्पति, औषधि, लता फता, जो भी है वृक्ष, ये सब अस्थावर है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस सृष्टि में, इसको वैकृत सृष्टि कहते हैं, नीचे की चार सृष्टि, उसमें से सातवां है वृक्ष का, अस्थावरों का। इसमें क्रिया शक्ति नहीं होती है, सॉरी, ज्ञान शक्ति नहीं होती है। ऊपर के सभी में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति कुछ होता है, लेकिन अभी सातवें वृक्ष में, अस्थावर प्राणियों में ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। तो बोले कि कैसे प्रकट नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर स्पर्श की अनुभूति होता है।
अब कहोगे नहीं, वृक्ष को छूते हैं तो वृक्ष मुरझा जाती है, छुई मुई या हैं, सुबह शाम होते ही अभी हमने देखा आंवले के पेड़ के पत्ते देखो, सायं होते ही वो सिकुड़ जाती है और सुबह होते फैल जाती है, आंवले में ऐसा होता है ना। तो वो स्पर्श की अनुभूति अपने अंदर करेगी, लेकिन वो बाहर ज्ञान शक्ति का प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। तो ये हुआ सातवीं सृष्टि। आठवीं सृष्टि, वैकृत की आठवीं सृष्टि की क्या होगा? तिर्यक योनि, इसको बोलते हैं तिर्यक योनि। तिर्यक योनि, ये तिर्यक योनि क्या है? पक्षी। ये पक्षी लोग क्या हैं? तिर्यक योनि है, पशु और पक्षी, इसको तिर्यक योनि कहते हैं। और ये तिर्यक योनि भी 28 प्रकार की है। समझे? बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 28 प्रकार की है, जिसमें पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब भी आएंगे। गौ है, बकड़ा है, भैंसा है, मृग है, सुअर है, नीलगाय, रुरु, भेड़, ऊंट। इसमें भी इसमें भी डिवीजन है, प्रकार है, 2 खुर वाले, 3 खुर वाले, 5 खुर वाले, ऐसा इनका भी मतलब है। खुर मतलब नख, जिसके 5 नख वाले, 2 नख वाले, ऐसे भी बताया गया है। तो ये जो त्रियक योनि है, त्रियक योनि में, इन त्रियक योनि के काल का ज्ञान नहीं होता। इन त्रियक योनि को काल का ज्ञान नहीं होता। इस त्रियक योनि में काल का ज्ञान नहीं होता है, और इनमें तमोगुणता अधिक होती है। भाई पशुओं को पता है कि 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, नया साल है, पुराना साल है, पशुओं को पता है? संवत्सर, मास, दिन, ऋतु, पशुओं को कुछ पता नहीं रहता, है कि नहीं? पशु को दिन रात भी पता नहीं होता, वो सिर्फ अंधेरा देखा, सूर्य है तो समझते हैं हाँ ठीक है, घूमने का समय आ गया, सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा हो गया, मतलब एक जगह बैठ जाओ। इतनी अनुभूति होती है, उनको काल का पता नहीं चलता है। तो काल का हाँ? बस वो रोशनी से, बस, तो उनको काल का पता नहीं चलता है, और वो तमोगुण में रहते हैं। तमोगुण बहुत होता है पशु योनियों में। पशु योनियों में, पशु पक्षी योनियों में तमोगुण बहुत रहता है, मनुष्य में नहीं। मनुष्य में तो तमोगुण के साथ साथ रजोगुण भी रहेगा और सतोगुण भी रहेगा। इसमें तमोगुण अधिक रहता है, इसलिए तमोगुण जब अधिक होता है तो क्या होता है मालूम है? जब तमोगुण अधिक होता है तो अधिक खाने पीने की इच्छा रहती है, खाने, इसलिए पशु को देखो, जब देखो तो खाने के चक्कर में रहते हैं, नहीं? कुछ ले जाओ तो खा ले, पेट भरा हुआ है फिर भी देखेगी तो मुंह मारेगी, नहीं? तो खाने, इसलिए देख लो, अधिक खाने पीने की, बार बार खाने पीने की इच्छा हो रही है तो तमोगुण होता है, वो तिर्यक योनि। तो खाना पीना, अच्छा, तो अनरेगुलेटेड खाना पीना होता है, और इन तिर्यक योनि में मैथुन भी अनरेगुलेटेड रहता है कि नहीं? सोना, ये लोग जानते हैं। तो खाना पीना, सोना, अपनी सुरक्षा भी ये लोग जग करते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं। इनको लगेगा कि कोई अटैक कर रहा है तो उसको विरोध भी करेंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि आहार निद्रा भय मैथुन। तो आहार निद्रा भय मैथुन इनमें बहुत बड़ा रहता है। ये लोग नियंत्रित नहीं कर सकते आहार निद्रा। ये लोग खाएंगे, जुगाली करेंगे, फिर दिन में भी सो लेंगे, शाम को भी सो लेंगे, रात को भी सो लेंगे, जहाँ बैठेंगे कुछ नहीं है तो या तो मुंह चलाएंगे या नहीं तो सोएंगे, या तो मुंह चलाएंगे या नहीं सोएंगे, खाएंगे नहीं तो सोएंगे। ये खाना और सोना जो है ये त्रिय क्यों नहीं है? पशुवृत्ति है। खाना और सोना, खा लिया सो गए, है? पशुवृत्ति है। और इन त्रियक योनि को ज्ञान कैसे होता है? ये त्रियक योनि को ज्ञान होता है सूंघने से। ये लोग जो घ्राण है, घ्राण, इनकी घ्राणेन्द्रिया बहुत है, तो सारा ज्ञान बुद्धि, क्या खाना है वो सूंघेंगे, सूंघने से लग जाएगा खाना है कि नहीं खाना है।
है कि नहीं, और कोई ज्ञान का इनका कोई रास्ता नहीं है। तो सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान उनको होता है। अभी देखो गाय है, तो आपको कुछ भी दो तो सूंघेगी, कहीं जाएगी तो सूंघेगी, किसी जगह को सूंघेगी, सूंघ के उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये जगह ठीक है या गलत है। तो सारा ज्ञान उनको सूंघने से होता है ना। घास वास को सूंघेगी, सूंघ सूंघ के उसको पता चल जाता है। तो ज्ञान, उनका ज्ञान का मात्र सूंघना रहता है। समझे। सूंघने से हमको भी ज्ञान होता है, मनुष्य को भी होता है, लेकिन मनुष्य को ज्ञान कान से भी होता है, आंख से भी होता है, त्वचा से भी होता है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ सूंघने से ज्ञान होता है। हैं, ये त्रियक योनि है। इनके हृदय में विचार शक्ति नहीं है, न ही इनके हृदय में दूरदर्शिता होती है। विचार शक्ति, दूरदर्शिता। तो बोले हे साधु श्रेष्ठ, किसको, विदुर जी को। तो इस त्रियक योनि को, त्रियक योनि में गाय, गाय है, बकरा है, भैंसा है, मृग है, सूअर है, नील गाय है, ये सब दो खुर वाले हैं। समझे। इसको बोलते हैं द्विशफ, दो खुर वाले। सुअर, कृष्ण मृग, भैंस, ऊंट, रुरु, मृग, गाय, बकरा, ये सब दो खुर वाले हैं। और गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ, चमड़ी, ये सब के सब एक खुर वाले हैं। गधे को देखो, एक खुर रहता है गधे के। घोड़ा भी एक खुर का होता है, मालूम है। एक खुर होता है घोड़े के, उसमें ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है, एक ही रहता है ऐसे राउंड में। एक खुर वाला होता है घोड़ा। तुमको नहीं पता, घोड़ा एक खुर वाला होता है। इसलिए तो घोड़े की नाल ऐसे राउंड लगाते हैं, ठोक देते हैं ना। दो रहेगा तो दो दो अलग अलग लगाना पड़ेगा फिर तो एक खुर वाले होते हैं घोड़े, खच्चर, ये सब। और पांच खुर वाले देखो, पांच खुर वाले कुत्ता, पांच खुर वाले होते हैं। गीदड़, भेड़िया, बाघ, पांच, बिलाव, बिलार, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह, मगर, ये सब पशु पांच खुर वाले होते हैं। समझे। तो पांच खुर, दो खुर और एक खुर, ये है। तो त्रियक योनि में तीन खुर कहलाए। तो इस प्रकार से और भी, कंक, कंक मतलब बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, बल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू, ये सब जीव उड़ने वाले पंछी कहलाए। जो उड़े उस पक्षी को कहलाया। तो ये सब दो प्रकार की त्रियक योनि हुई, पशु और पक्षी। पक्षी मतलब जो उड़ सकता है, पशु जो उड़ नहीं सकता। समझे। तो त्रियक योनि आठवीं सृष्टि कहलाई। तो सातवीं सृष्टि वृक्ष है ना। तो छह सृष्टि जो है वो प्राकृत सृष्टि कहते हैं, प्राकृत सृष्टि। और ये बाकी के चार जो है उसको बोलते हैं वैकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि। तो मनुष्य को जब जन्म मिलता है ना, मनुष्य कहते हैं जीव को जब शरीर मिलता है, तो भाग्यशाली है कि वो कम से कम प्राकृत शरीर मिल रहा है, वैकृत शरीर नहीं मिला। अगर वैकृत शरीर मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, महा तामस योनि है वो। तो वैकृत शरीर के, वैकृत योनि के सातवां वृक्ष, आठवां त्रियक योनि, और नौवां जो योनि बताया, वो नौवें सृष्टि जो है इसमें मनुष्य की होती है। मनुष्य भी वैकृत में ही आता है। तो नौवीं सृष्टि है मनुष्य की। तो नौवीं सृष्टि में क्या होता है, भोजन, स- जैसे आठवां पशु में, पशु में जो भोजन कैसे जाता है मालूम है, दाएं बाएं से दाएं जाता है भोजन। मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भोजन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो मनुष्य की योनि है नौवीं सृष्टि, उसमें भोजन ऊपर से नीचे क्यों जाता है, ऊपर से ऊपर करते भोजन नीचे क्यों जाता है। लेकिन पशु योनि में क्या होता है, दाएं से बाएं जाता है भोजन।
गाय ऐसे खाएगी तो इधर पेट है, नीचे नहीं जाता, दाएं बाएं जाता है। लेकिन मनुष्य योनि की पहचान है कि ऊपर से नीचे को भोजन जाता है, और ये नौवीं सृष्टि है। और यह मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं। तो मनुष्य के लक्षण बताए नौवीं सृष्टि में। ये रजोगुण प्रधान सृष्टि है। रजोगुण क्यों? क्योंकि रजोगुण प्रधान इसलिए है क्योंकि ये काम करते रहते हैं, मनुष्य मनुष्य काम करने वाले होते हैं, तो रजोगुण प्रधान है। और ये कर्म परायण है, कर्म परायण है। और दुख भी, दुख ही मनुष्य योनि दुख की योनि है। दुख योनि है वैसे ये भी दुख योनि है। इसको लोग सुख मानते हैं, लेकिन है भी ये दुख योनि। दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? हाँ? नहीं, ब्रह्मा जी, कथा कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है कथा? कौन कह रहा है ये बताओ। अभी बैठ के सुन रहे हो तो पता ही नहीं कौन कह रहे हैं। हाँ, बताओ कौन कह रहे हैं। हाँ, मैत्रेय जी बोल रहे हैं, याद रखो, मैत्रेय जी बोल रहे हैं। तो 25वें श्लोक में मैत्रेय जी ने कह दिया कि रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना, ये नवमः छत्तरेक विधो नृणाम अर्वाक स्तोत तस्तु। तो ये जो नौमा जो है वो अर्वाक योनि अर्थात मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि के लक्षण बताया, रजो अधिका, अधिक रजोगुण होगा, कर्म परायण, कर्म काम करने वाले होंगे, दुख रूप विषय मान सुख मानिना, दुखे च सुख मानिना, दुख को ही सुख मानेंगे ये मनुष्य। ये नौवीं सृष्टि बताया। तो आप समझ गए ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो इस प्रकार से ये देव सर्ग और वैकृत सृष्टि, तो जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। और उसके अलावा सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत और विकृत दोनों प्रकार का है। तो 10 प्रकार के सृष्टि में जो 10वां सृष्टि बनाया वो ऋषि मुनियों का है। 10वां सृष्टि ऋषि मुनियों का है। बताओ, देवता अहंकार, महतत्व, महत अहंकार के देवता भूत सर्ग इंद्रिय हैं, इंद्रियार्थ इंद्रियों के इंद्रिया इंद्राधिष्ठात्री देवता और मन, ये सात्विक प्रकृति में आ गया। छठा अविद्या, अविद्या भी प्रकृति में ही है। तामिश्र अंध तामिश्र तम मोह और महामोह। तो नौवीं है मनुष्य और 10वीं है ये ऋषि आदि लोग, ये 10वीं सृष्टि में आते हैं। ये प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के होते हैं, जो कौमार सर्ग इसको कहते हैं। चलो, अब देखिए, बताया है कि देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की बताई गई है। अब देवताओं के कितने प्रकार बताए? देवता 8 प्रकार के बताए। तो देव सृष्टि 8 प्रकार की बताई गई। तो उसमें देवता है, पितर है, असुर है, ये देव सृष्टि है। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख, ये सब देव सृष्टि 8 प्रकार की है। तो बोले भूत प्रेत पिशाच भी देव सृष्टि में है? यस, देव सृष्टि में है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुम्हें सुनाई। तो ये 10 प्रकार की सृष्टि हम लोगों ने भी सुन लिया। अब आगे वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करेंगे। और इस प्रकार से सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प आदि के, हाँ, प्रत्येक कल्पों के शुरू में
रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। कौन? सत्य संकल्प भगवान श्री हरि। तो यहाँ पर 10 प्रकार के सर्ग के बारे में बता दिया। ये 10 सर्ग हैं जी। 5वें सर्ग में जो देवता और मन था, तो देवता के 8 भेद बताए, जिसमें देवता, पितर, असुर, गंधर्व, ये भी ध्यान देना। देवता के अंदर 8 और भेद बताया। अविद्या, छठा सर्ग में अविद्या है, उसके 5 भेद बताया। इस प्रकार से जो है 10 प्रकार के सर्ग की उत्पत्ति हो गई। अब मैत्रेय जी कहते हैं, देखिए ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इसका जो कार्य वर्ग का सूक्ष्मतम जो अंश है, जिसको विभाग नहीं किया जा सकता है ना, और जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, न तो डिवीजन हो सकता है, न ही उसको किसी कार्य रूप प्राप्त हुआ है, और वह किसी के साथ संयोग भी नहीं कहते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का डेफिनेशन दिया है ये अगले अध्याय में। परमाणु स विज्ञेयो। तो परमाणु एक ऐसी चीज है जो एंड एंड है, लास्ट, जिसको हम अलग विभाग नहीं कर सकते हैं। परमाणु ऐसी सूक्ष्मतम तत्व है, किसका? पृथ्वी आदि पंच तत्व में परमाणु सबसे सूक्ष्मतम अंश है, जिसको न तो डिवीजन, विभाग किया जा सकता है, और न ही किसी कार्य को प्राप्त नहीं हुआ, और ये किसी दूसरे के साथ संयोग भी नहीं जिसका हुआ है। संयोग होगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है जब दूसरे किसी के साथ संयोग नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, सूक्ष्म रहता है, तो परमाणु कहते हैं। उससे अधिक काटा नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, बहुत सारे परमाणु मिलता है। बहुत सारे परमाणु मिलने से मनुष्यों को भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है कि उनके बहुत सारे परमाणु मिलने से जो अवयव बनते हैं, उसी को सत्य मान लेते हैं। तो ये अवयव जो कुछ भी हम देखते हैं, वो परमाणु से मिलकर के बना हुआ अवयवी है। परमाणु एक सूक्ष्मतम अवयव है, और जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? क्या होता है? अवयवी दिखाई देता है, अर्थात कोई वस्तु दिखाई देता है। अवयवी मतलब कोई वस्तु दिखाई देता है। नहीं, अच्छा, जो अवयव या वस्तु हमें दिखाई देता है संसार में, उसको आप टुकड़े कर सकते हो, एक 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 लेवल तक टुकड़े कर सकते हो। उससे अधिक टुकड़ा आप भी नहीं कर सकते हो, प्रकृति करेगी। आप एक एक परमाणु में एक कागज का पत्ता, एक कागज का पेज ले लो, कागज का पन्ना ले उठाओ। पन्ना को आप क्या परमाणु में अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप इसके टुकड़े करोगे, लेकिन परमाणु में विभक्त आप नहीं कर सकते हो। ये प्रकृति में होता है सारा काम। परमाणु बनते हैं, परमाणु आपस में संयोग होता है, और परमाणु के संयोग से अवयव का समुदाय पैदा होता है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब कई परमाणु मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हैं? अणु। जब परमाणु मिलते हैं तो अणु कहलाता है। हैं? हाँ, बम बनता है। चलो यहां समझो, यहां बता रहे हैं। तो पदार्थ, पदार्थ उसी से बनता है, पदार्थ। हाँ, तो उसको पदार्थ कहते हैं, पदार्थ, मैटर ना। जब परमाणु का समुदाय बनता है, आपस में परमाणु मिलते हैं, तो अवयव क्रिएट होता है, पदार्थ। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत कैवल्यम परमम महान विशेषतो निरंतर। हम खाली पीली की बात कर रहे हैं, अरे पेज उल्टाओ।
ये अगला पेज में दूसरा श्लोक है, उसमें कह तो दिया इन्होंने। ये देखो, यह परमाणु जिसका सूक्ष्म अंश है अपने समान रूप से स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता नाम परम महान है। और इसमें घटपट आदि वस्तु भेदी कल्पना होती है। तो यहाँ पे बोल दिया कि पदार्थस्य, तो बोले यह परमाणु जिसका सूक्ष्म अंश है, किसका, पदार्थ का, वह अपने स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय या समग्र रूप या कलेक्टिवली, इसको कहते हैं महान, परम महान। और उस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और घटपट आदि वस्तु भेदी की ही कल्पना होती है। बोले इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्म और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ है, और इसी के मिलते जुलते परमाणु आदि अवस्थाओं में जो दिखाई देता है व्यक्त अव्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान, काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जाता है, जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, और यह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता हुआ परम महान है। तो बोले अच्छा, कैसे, तो आगे समझो, अभी ठहरो, अभी हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। तो दो परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु, एक अणु मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ जा, इसको समझ लोगे तो समझ समझ में आ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इसमें कैसे है, इसको हम टेबल बना लेते हैं। तो पहले है वह परमाणु, परमाणु से क्या बना, अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। और हालांकि दो से अधिक नहीं, दो परमाणु बना तो एक अणु, देखो। अच्छा, अब यहां पे तीन अणु मिलता है, तीन अणु मिलता है तो बनता है एक त्रिश्रेणु। क्या बोलता है, त्रिश्रेणु। अच्छा, अब क्या हुआ, अच्छा ये त्रिश्रेणु क्या है, त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु का आकार कितना है मालूम है, त्रिश्रेणु को देखा है नहीं देखा है, देखते हैं हम लोग। त्रिश्रेणु कैसे, जैसे मान लो सूर्य की प्रकाश आ रही है तो दिखता है ना, वो त्रिश्रेणु है। अब सूर्य का प्रकाश विंडो से आ रहा है तो कुछ आपको दिखता है ना, चलते हुए, हिलते हुए, डोलते हुए, नहीं दिखता है। तो हाँ, धूल सी है, वही त्रिश्रेणु है, उसका एक एक कण त्रिश्रेणु है। तो परमाणु क्या हो गया, अरे बाप रे, मतलब कि उसका वन थर्ड कर लो, है त्रिश्रेणु है। तो सूर्य की प्रकाश त्रिश्रेणु की वजह से दिखती है। अच्छा, आगे देखो, अब तीन त्रिश्रेणु करो, तीन त्रिश्रेणु करो, तीन त्रिश्रेणु मिलेगा तो पता है क्या होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश को तीन त्रिश्रेणु को पार करने में जितना समय लगता है उसी को त्रुटि कहते हैं। क्या, त्रुटि। तो परमाणु, अणु, तीन अणु, एक त्रिश्रेणु, और एक त्रिश्रेणु, तीन त्रिश्रेणु में सूर्य के प्रकाश को जितना टाइम लगता है जाने में उसको बोलते हैं त्रुटि। तो देखो यहाँ पे पदार्थ और काल दो प्रकार से समझो, हालांकि इसको समझने के लिए बड़ा लंबा क्लास चाहिए, इसको भागवतम से थोड़ा अलग समझाना पड़ेगा, पूरा फिजिक्स समझाना पड़ेगा। पदार्थ और दो चीज है ना, पदार्थ और समय, काल, समय, ठीक है, टाइम। तो पदार्थ में आओ, यही परमाणु से पदार्थ भी बनता है। परमाणु, या परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद पदार्थ, और पदार्थ के बाद वस्तु, वस्तु के बाद है ना, अब है ना, क्या बोलते हैं उसको और सारा वस्तु ही, वस्तु के बाद क्या, रूप, और रूप में आ जाता है गुण, सारी चीज आ जाती है फिर। तो यहां से पदार्थ से शुरू होता है, और इधर पदार्थ से ही बोले कि दो परमाणु से एक अणु, और तीन अणु से एक त्रिश्रेणु, और तीन त्रिश्रेणु में जो सूर्य की प्रकाश जितनी जाती है, लाइट, लाइट ट्रेवल्स तीन त्रिश्रेणु में, तो वहां हुआ त्रुटि।
तो उतने को त्रुटि कहते हैं। तो गोपियां क्या कह रही है? त्रुटि युगायते। गोपियां कहती है ना त्रुटि युगायते, एक त्रुटि भी हमें युग के समान लगता है ना। तो यहां पे त्रुटि आ गया। चलो अब देखो क्या होता है जब 100 100 त्रुटि आते हैं, 100 त्रुटि, तो जानते हो क्या आता है? एक वेद कहलाता है, वेद। एक वेद, 100 त्रुटि एक वेद। अच्छा, 3 वेद का एक लब होता है। 3 वेद का एक लब होता है, लव। कहते हैं ना लव मात्र साधु संगा, लोभ मात्र साधु संगा। ये लव क्या है? यही है कि 3 वेद मतलब एक लव। और सुनो, 3 लव को एक निमेष कहते हैं। 3 लव को एक निमेष कहते हैं, निमेष। निमेष क्या होता है मालूम है? और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं, एक क्षण। समझे? 5 क्षण, 5 क्षण होता है ना, उसको एक काष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक काष्ठा। और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है, लघु। और इस प्रकार से 15 लघु का एक दंड होता है। 15 लघु का एक दंड होता है, दंड। नाडिका इसको कहते हैं, दंड या नाडिका। समझे? और जानते हो, दिन और रात के जो संधि होता है ना, दिन और रात का ज्वाइंट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? दिन और रात के ज्वाइंट टाइम को क्या कहते हैं? संधि। हाँ, दोनों को संधि, संध्या जो कहते हो। तो वो कितने का होता है? 2 मुहूर्त। 2 मुहूर्त को छोड़ करके 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है, एक प्रहर। 6 7 नाडिका मिलता है, अर्थात दंड मिलता है, तो एक प्रहर बनता है, एक प्रहर। समझे? इसको याम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याम। मतलब जो कहते हैं अष्ट आयाम, 8 आयाम, अष्ट आयाम। अष्टायाम भोग लगता है ना, भगवान का अष्टायाम भजन होता है ना, वो पुष्टि मार्गी करते हैं ना अष्टायाम कीर्तन। तो 8 बार अष्ट आयाम, इसको आयाम भी कहते हैं। तो पूरे 24 घंटे में कितने आयाम हो गए? 8 आयाम हो गया। इस प्रकार से मनुष्य के दिन रात का चौथा भाग क्या है? याम कहलाया। दिन का चौथा और रात का चौथा, तो दिन का 4 और रात का 4, कितने हो गए? 8। तो अष्ट आयाम लीला होता है ना भगवान के, अष्ट आयाम लीला। संध्या लीला यहाँ, दोपहर का लीला यहाँ, रात्रि का यहाँ, सुबह का यहाँ, है ना। अष्ट आयाम लीला। तो अष्ट आयाम बोला ये दिन का चौथा हिस्सा है और रात्रि का चौथा हिस्सा है, तो 8 हो गए। तो 4 आयाम दिन में होता है, 4 आयाम रात में होता है, दोनों दिन रात मिला के अष्ट आयाम होता है। तो समझ गए क्या हुआ? परमाणु, अणु, त्रिश्रेणु, त्रुटि, वेद, लव, निमेष, क्षण, है। उसके बाद कांटा, उसके बाद काष्ठा, लघु, दंड, नाडिका। ये समय है, समय, ये टाइम, काल को विभाग किया गया है। समझ लो, बस सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए, 6 पल तांबे का एक प्रस्थ जल आ सके जिसमें, और 4 मासे सोने की 4 अंगुली लंबाई सिलाई बनवा करके उसके द्वारा बर्तन में पेंदे में छेद करके जो जल में छोड़ा जाए, और जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उस समय को एक नाडिका कहते हैं। ऐसे कौन करेगा? अब ये नाडिका कहलाया। बट लोग ऐसे ही काल का, घड़ी ऐसे ही बनाया लोगों ने। घड़ी ऐसी ही बनी, जानते हो, प्राचीन काल में घड़ी ऐसी ही बनी कि 6 पल तांबे ले लो, उसका एक ऐसा बर्तन बनाओ, 6 पल तांबे का बर्तन जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने का 4 अंगुल लंबाई सलाई बनवा करके उसके द्वारा उस बर्तन के पेंद में छेद कर दो, जल डाल दो, और जिसमें एक प्रस्थ जल बर्तन में भर जाए, मान लो जब वह बर्तन जल में डूब जाए मान लो, तो उसको नाड़िका कहते हैं। 4 4 पहर के मनुष्य के दिन और 4 4 पहर के मनुष्य के रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है।
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये सब तो जानते ही हो। और इन पक्षों को मिला करके क्या बोलते हैं? मास। जो पितरों का एक दिन और एक रात होता है, मनुष्य का एक मास, पितरों का एक दिन एक रात होता है। तो पूर्णिमा उनका क्या होता है? दिन, और अमावस्या रात। तो 15 दिन हम लोग का, 15 दिन पितरों का एक दिन, और हमारा 15 रात। हमारा, सॉरी, शुक्ल पक्ष उनका एक रात, और हमारा कृष्ण कृष्ण पक्ष एक रात, और शुक्ल पक्ष एक दिन, ऐसा होता है। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो है ना। हाँ, तो ये तो हो ही गया। अच्छा, 2 मास का एक ऋतु होता है। 2 महीने में, 2 महीने के बाद एक ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शरद, नहीं, शिशिर। शिशिर चल रहा है, अभी वसंत आएगा। अभी पूर्णिमा के बाद वसंत लगेंगे। अभी शिशिर चल रहा है। हाँ। 6 महीने का क्या होता है? अयन। इसलिए 6 महीना सूर्य उत्तर और दक्षिण में रहते हैं ना, उत्तरायण दक्षिणायन, तो उसको 6 महीने का अयन कहते हैं। और इस प्रकार से 2 प्रकार का आयन हुआ, दक्षिणायन उत्तरायण। ये दोनों आयन मिलाते हैं तो एक देवता का दिन रात होता है। तो हमारा एक साल देवता का एक दिन एक रात, हमारा 6 महीना देवता का दिन, और हमारा 6 महीना देवता का रात। समझे? इसलिए ये दोनों आयन मिलकर के देवताओं का दिन रात बनता है। और मनुष्य लोक में इसको क्या कहते हैं? 2 अयन के बाद क्या होता है? वर्ष। 12 महीना कहे जाते हैं, वर्ष। तो ऐसे 100 वर्ष मनुष्य की परम आयु बताई जाती है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल का अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल के 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। इसके बारे में जिक्र 5वें स्कंद में और डिटेल हो सकता है, लेकिन अभी सुन लो, संक्षेप में बता रहे हैं। ये जितने भी ग्रह हैं और जितने भी नक्षत्र हैं, तो कितने ग्रह कितने नक्षत्र हैं? कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं हमारे पास? है? ग्रह कितने हैं? 27 नक्षत्र है। ग्रह कितने हैं? अरे 9 ग्रह नहीं है, टोटल 12 ग्रह है। उसी को राशि कहते हैं ना। सुनो, 9 ग्रह तो है, लेकिन हाँ, 9 ग्रह और 12 राशि और 27 नक्षत्र। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र। तो ये नवग्रह जो कहते हो ना आप, तो ये दोनों का चाल क्या है? 9, 12, 27, वो यहां बता रहे हैं। 9, 12, 27। तो क्या होता है? इसमें 2 चाल है, चंद्रमा की चाल और सूर्य की चाल। तो सूर्य की चाल किधर होता है? ग्रह में या राशि में? राशि में। सूर्य की चंद्रमा, सूर्य का चाल राशियों में होता है, और चंद्रमाओं का चाल क्या होता है? नक्षत्रों में। लेकिन सूर्य कौन सी ग्रह में है और चंद्रमा कौन सी ग्रह में है? तो दोनों का चाल ग्रह में भी होता है, लेकिन सूर्य फॉलो करते हैं राशि को, और चंद्रमा फॉलो करता है ग्रह, नक्षत्र को। ऐसा है। तो इसलिए अभी हम रोज रोज जो पंचांग पढ़ते हैं ना, उसमें रहता है ना कि सूर्य इस नक्षत्र, इस ग्रह में है, चंद्रमा इस ग्रह में है, सूर्य इस राशि में प्रवेश करेंगे। अभी कौन सी राशि में चल रहे हैं सूर्य? अभी मकर में चल रहे हैं सूर्य। तो मकर से अभी अगला राशि बदलेगा, कौन सी राशि है? मेरे ख्याल से कुंभ राशि में प्रकट, अगला कौन सा संक्रांति है? कुंभ संक्रांति होगा मेरे ख्याल से। है? अगली संक्रांति कुंभ संक्रांति है। मकर के बाद कौन सी संक्रांति आती है? आई थिंक शिव प्रभु। कौन सा आएगा? कौन सा संक्रांत आएगा? शिव, ऋषभ है क्या प्रभु जी? ऋषभ, हाँ, वो कैलेंडर देखना पड़ेगा। कैलेंडर देख सकते हो कौन सी राशि में प्रवेश करने वाले हैं वैसे तो।
लेकिन हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को। मार्च है ना, फरवरी है ना। फरवरी में तो, फरवरी में, मार्च में आ जाओ। मार्च में जो संक्रांत होगा ना, तो हर महीने एक संक्रांत होता है जिसमें सूर्य मूव करते हैं दूसरे। हैं? कौन सी? मीन, मीन संक्रांति, हाँ। ये मीन आएगा, सही कह रहे हो। अभी मकर के बाद मीन आने वाला है। तो मीन संक्रांति जो है, पता है कब है? 15 मार्च को मीन संक्रांति है। आ? हाँ, तो अभी हमारा कौन सा राशि में है? मकर में है। मकर में है ना अभी। अभी कौन सी राशि में चल रहे हैं हम लोग? मकर में चल रहे हैं। हाँ, मकर के बाद कुंभ आएगा। हाँ, तो 13 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मकर, कुंभ, मीन। सही है, सही है। तो अभी 13 फरवरी को, आज क्या तिथि है? है? 7 तारीख है। 7 तारीख है, तिथि क्या है? है? आज हमने षष्ठी है, षष्ठी, षष्ठी है ना। तो षष्ठी के बाद आप जो पूर्णिमा आ जाएगा। पूर्णिमा नहीं, अमावस्या आ जाएगा, नहीं। तो अमावस्या आ गया, अमावस्या 12 13 तारीख को है। तो 13 तारीख को जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो कुंभ राशि में आ जाएंगे। सही है। तो 13 फरवरी को आपको कुंभ संक्रांति है। और हर संक्रांति में सूर्य भगवान की पूजा होती है। लोग करते नहीं करते अलग की बात है। तो कुंभ संक्रांति जो है वो आने वाला है 13 फरवरी को। आज हो गया 7 फरवरी, 5 दिन के बाद। समझे? 6 दिन के बाद। तो मकर से सूर्य नारायण कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो यही यहाँ पे कह दिया। यहाँ बता रहे हैं कि ये जो 9 ग्रह है, और अश्विन आदि जो 27 नक्षत्र है, समस्त तारा मंडल के हेड कौन है? भगवान सूर्य। और ये क्या करते हैं? परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत। संवत्सर हो गया क्या? वर्ष। तो परमाणु सबसे छोटा, काल का सबसे छोटा अंश क्या है? समय का सबसे छोटा यूनिट क्या है? नहीं, सेकंड बेकार है, सेकंड कुछ नहीं है। परमाणु। परमाणु काल का सबसे छोटा अंश है। उसके ऊपर तो क्या है? अणु। उसके बाद क्या है? तिसरेणु। उसके बाद क्या है? त्रुटि। त्रुटि के बाद क्या है? वेद। वेद के बाद लव, निमेष, छन, कंडा, लघु, दंड, नाडिका। फिर क्या? दंड के बाद क्या? नहीं, 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 नहीं। अरे वो क्या बोलते हैं उसको? अरे हम लोग कहते हैं ना, जैसे ही मुहूर्त। हाँ, मुहूर्त। जो आयाम, अष्टायाम, दिन रात, पक्ष, महीना, मास। मास के बाद अयन, अयन के बाद वर्ष। तो वर्ष, संवत्सर कहते हैं वर्ष को। तो सबसे बड़ा क्या है? वर्ष है। और सबसे छोटा क्या है? परमाणु। वही यहाँ पे कहा मैत्रेय जी ने कि ये परमाणु से लेकर के परमाणु से लेकर के कौन सा संवत्सर पर्यंत सूर्य भगवान की चाल जो है 12 राशि में पूरे भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं, 12 राशि में। तो सूर्य की चाल राशि में होता है ना। सूर्य की चाल राशि में होने की वजह से हर साल मकर संक्रांत 14-15 को ही आता है। समझे? हर साल मकर संक्रांत 14-15 को ही आएगा। बाकी त्योहार देखो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मकर संक्रांत आपको सिर्फ 14 तारीख को ही मिलेगा हर साल। कारण क्या है? क्योंकि ये सूर्य की गति का एक ही फेस्टिवल है, मकर संक्रांत। अब बाकी जो त्योहार है वो क्या है? वो चंद्रमा की गति से है।
बाकी के त्योहार की तिथियां चंद्रमा की गतियों से है, और हमारी तिथियां भी चंद्र गति से है। इसलिए बाकी के त्योहार जैसे दिवाली है, तो पिछले बार आएगा 8 अक्टूबर को, तो इस बार आ जाएगा 15 अक्टूबर को, इतना अंतर हो जाता है। लेकिन मकर संक्रांति में अंतर नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के चाल से होता है। बस पूरे साल को 12 भाग में बांट दिया, और सूर्य नारायण घूमते रहते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य काल के काल में, समय में, और समय बता दिया, सबसे बड़ा संवत्सर और सबसे छोटा परमाणु, इसमें 12 राशि में पूरे भुवन कोश में निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। और सूर्य, बृहस्पति, चवन, चंद्रमा, नक्षत्र संबंधी महीने के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिसंवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर कहलाता है। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर कहलाता है। आप लोग ज्योतिष पढ़ो तो शायद इसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी वहाँ पे दिया जाता है। तो 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित पूजा करो। देखो यहाँ पे 15वें श्लोक में मैत्रेय जी ने सूर्य की पूजा करने की बात कही है। ये 5 संवत्सरों से युक्त भगवान सूर्य की 5 प्रकार के वर्षों की, अर्थात 5 प्रकार के संवत्सरों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार के साथ पूजा करो। उपहार समर्पित करके पूजा करो। उपहार आदि में क्या हो गया? धूप, दीप, अगरबत्ती, हैं, नैवेद्य इत्यादि के साथ पूजा करो। पिछले बार हमने बताया था सूर्य भगवान को भी थोड़ा बहुत घर में कोई फल हो तो दिखा दिया करो, अर्घ दे दिया करो, इसको अर्घ कहते हैं। उपहार आदि भगवान सूर्य को जो दिखाते हैं ना, उसको अर्घ कहते हैं, अर्घ। अभी छठ पूजा होता है ना, तो छठ पूजा में क्या होता है? अर्घ देते हैं ना, अर्घ। अर्घ कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? अर्घ ही कहते हैं। हैं? गन्ना तो एक है अर्घ। अर्घ मतलब सारा उपहार को अर्घ कहते हैं। चाहे तुम मिठाई दो, चाहे तुम खाजा दो, लड्डू बनाओ, कुछ भी करो, अर्घ कहते हैं। तो बोले कि सूर्य देव की पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है। पंचभूतों के अंदर सबसे तेज स्वरूप क्या है? सूर्यदेव ही है। सूर्यदेव क्या है? अग्नि है, तेज है। और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति इन्हीं सूर्य में होता है। अनेक प्रकार के कार्योन्मुख करते रहते हैं ये, ऊर्जा देते हैं, रूपांतरण का तेज है। सूर्यदेव क्या है? तेज है। तो तेज का क्या है? तन्मात्र रूप है। तो तेज से क्या बनता है? रूप। नहीं, आप बीज डाल दो, लेकिन सूर्य क्या करते हैं? उसको अपनी तेज से रूपांतरित करते हैं, बीज से वृक्ष बना देते हैं। नहीं, बीज से वृक्ष बनाते हैं, वृक्ष में फल लगा देते हैं। तो रूपांतरण करने की जो शक्ति है वो अग्नि में है, इसलिए अग्नि की तन्मात्रा रूप कहलाता है। तो सूर्य देव पांचों भूत में तेज रूप में है। तो 5 भूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पंचमहाभूत में सूर्य क्या है? तेज है, अग्नि है। हाँ, अग्नि स्वरूपा है, तेज स्वरूपा। और इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं। अब ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए क्या करते हैं मालूम है? आयु छीनते रहते हैं। तो आयु छीनने का काम किसका है? काल। और काल के सरदार सूर्य। तो काल ही रूप है, काल ही अग्नि है, काल ही सूर्य है। तो रूपांतरण करने के लिए भी क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। जैसे मान लो चावल है, चावल को भात बनाना है तो क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। हाँ, आटा है, आटा को रोटी बनानी है, कैसे क्या करोगे? अग्नि चाहिए, है। तो उसी प्रकार से कच्चा फल है, वो पक्का बनना है, क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। कौन सी अग्नि? सूर्य की अग्नि। तो यह तेज है, आग भी तेज है, सूर्य भी तेज है। आंख, अग्नि, सूर्य एक ही तत्व है। हैं? हाँ, चंद्रमा तो अलग है। तो तो वो जल तत्व है। तो अग्नि तत्व है सूर्य। तो सूर्य को खास कर कहा
कि तस्मै बलिहरत वत्स पंचकाय, कि भैया आप सूर्य देव को थोड़ा पूजा किया करो। इसलिए सूर्य देव को हम लोग जल देते हैं। अभी देखते हो रोज हम जल देते हैं। माता लोग जाती रहती है, माता माता को जरूरी है क्या सूर्य देना? जल पिता को देने की जरूरत नहीं है क्या? प्रणाम करते हैं पगलट। माता सूर्य इसको पता है? और तुम अपने आप को क्या पुरुष समझते हो? हम्म? हम्म, माता ही देती हैं जल, और तुम क्या पिता हो, पुरुष हो? सूर्य जीव मात्र को सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने से बहुत फायदे हैं। ये सब बात मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल बताया था कि सूर्य को जल देने से क्या क्या होता है, नहीं होता है, देना ही चाहिए। सूर्य भगवान को कुछ भी ऑफर कर दो, एक चावल के दाना ऑफर कर दो, एक केला ऑफर कर दो, नहीं तो जल ऑफर कर दो, हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य देव के लिए बताया है कि ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए आयु छीन करते रहते हैं, आकाश में विचरते रहते हैं सूर्यदेव, और ये सकाम पुरुषों के यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कुछ पूछा है यहाँ पर। क्या पूछ दिया? विदुर जी ने कहा, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परम इदम स्मृतम, परेशान गतिमाक चक्ष्व जे स्युः कल्पाद वही वही विदः। बोले, अच्छा अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये मैत्री जी क्यों कहते कि भाई पूजा करो, हैं सूर्य देव की पूजा करो? ऐसा वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन विदुर जी को दे रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर बोले कि भगवान भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचरते धीरा योगराधेन चक्षुषा। बोले कि मुनिवर, एक बात बताइए, आपने देवता पितर मनुष्य की परमायु का तो वर्णन कर दिया। अब जो सनक आदि ज्ञानी मुनि ऋषि त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो तीनों लोक से ऊपर होते हैं, कौन सी लोक में? जन तप मह सत्य आदि लोक। तो इन लोकों में जो ऋषि लोग रहते हैं, सनक आदि ऋषि इत्यादि इत्यादि ऋषि, ये तो कल्पों से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं। तो इनकी आयु कितनी है ये तो बताइए। आप भगवान काल की गति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लिया करते हैं। आप बताइए कि इन जन तप महासत्य में जो लोग रहते हैं उनकी आयु कितनी होती है? तो मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी ऐसा है कि सत्ययुग त्रेता द्वापर और कली, ये चार युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सही देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। समझे? देवताओं के 12 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। तो देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष, 12,000 वर्ष इनकी आयु है। और इन सत्य आदि, सत्य द्वापर त्रेता इत्यादि जो आयु है, युग है, क्रमशः 4 3 2 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष के होते हैं। ये 4 3 2 1 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष के होते हैं। और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं, 1,000 वर्ष होते हैं, उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। सो संध्या और संध्यांश क्या हो गया? जैसे सत्ययुग, सत्ययुग का संध्या संध्यांश क्या है? द्वापर, उसके बाद त्रेता, उसके बाद कली। तो बोले कि दोगुना होता है, तो कली का दोगुना होगा द्वापर, उससे दोगुना होगा त्रेता, उससे दोगुना होगा सतयुग। इस प्रकार से दोगुना होता जाता है। तो सतयुग की आयु क्या हो गई? सबसे दोगुना। तो इस युग की आदि में संध्या होती है और अंत में सध्यांश होता है। इसकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इसके बीच का जो काल होता है उसी काल वेत्ताओं ने युग कहा है। और प्रत्येक युग में
एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्य में धर्म और अपने चारों चरणों से रहता है। सतयुग के मनुष्य में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। तो धर्म के चार चरण हैं। हम्म। तो चारों चरणों से रहता है। और फिर अन्य युग में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता है। तो कलयुग में चारों चरण, चौथा चरण जो है, तीन चरण बिल्कुल खत्म हो गया जाता है, एक चरण भी कमजोर हो जाता है कलयुग में। वो कौन सा चरण है? विश्वास, सत्य। तो बोले विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर जो महरलोक से ब्रह्मलोक तक जितने हैं, ये 1,000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। इन लोगों का 1,000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। ब्रह्मा, ये कौन, किन के लिए? ये किन के लिए हो गया? ऊपर तीनों लोक से ऊपर वाला जन तप महा सत्य लोक में 1,000 जब चतुर्युग बीतता है तो वो उनका एक दिन होता है। और इतनी ही उनकी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं, जगत करता। और उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। तो इस क्रम से जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक कल्प चलता रहता है। और एक कल्प में बोले कि 14 मनु होते हैं। क्या? एक कल्प में 14 मनु। और प्रत्येक मनु में 71 चतुर्युगी होता है। समझे? तो 1 डे ऑफ ब्रह्मा 14 मनु। क्या? हाँ। और एक मनु में 71 चतुर्युगी। समझे? हाँ। और प्रत्येक मनु 71, 71 से थोड़ा अधिक होता है, मतलब 71, 6/14 चतुर्युगी होता है। मतलब लगभग लगभग 72 से कम, लेकिन 71 से अधिक होता है। तो बोले कि अपना अधिकार भोगता है एक मनु। 71 चतुर्युगी से थोड़े अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनुवंश राज करते हैं। उसमें अलग सप्तर्षि होते हैं, अलग देवगण होते हैं, उसके इंद्र भी अलग होते हैं। और उनके अनुयायी गंधर्व आदि भी उनके साथ साथ अधिकार अलग भोगते भोगते हैं। तो हर मनवंतर में क्या है? मनु, सप्तऋषि, देव, देवगण, इंद्र और इंद्र के अनुयायी, ये हर मनवंतर में अलग अलग होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसमें जो मनवंतर है, अभी हम लोग जो चल रहा है, हम लोग का जो चल रहा है मनवंतर, उसके इंद्र कौन है? कौन है? हैं? हम लोग जो मनवंतर चल रहा है उसके इंद्र कौन है? नाम क्या है बताओ? अभी जो जिस मनवंतर में हम लोग चल रहे हैं। पुरंदर, पुरंदर। पुरंदर जी हैं हमारे इंद्र, है कि नहीं? तो पुरंदर जी हमारे इंद्र है इस मनवंतर के। और इस प्रकार से अगला इंद्र कौन होने वाला है? अगला इंद्र कौन होगा? नहीं, बलि, बलि। बलि अगला इंद्र होंगे। तो अभी बलि को भगवान ने भेज दिया नीचे पाताल लोक में, वामन अवतार में, है ना? अब वो इंतजार करेंगे अगले मनु बनने के लिए, तो अगला मनु बलि जी होंगे। तो ये सब हालांकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, 5वें स्कंद में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से लोकों की रचना हुई है। ब्रह्मा जी के प्रतिदिन सृष्टि होती है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 3 लोक की रचना करते हैं वो। अर्थात ब्रह्मा जी 100 वर्ष के होते हैं, तो इसका मतलब जो जन तप महस जो है वो भी ब्रह्मा जी के समय में रहता है। वो तो उन लोग का प्रश्न क्या था? विदुर जी का प्रश्न यह था कि ये ऋषि लोग जो हैं, सनक आदि ऋषि लोग, इनकी आयु कितनी है? तो वही बताएंगे कि इनकी आयु ब्रह्मा जी के आयु के बराबर ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जब अंत होगा तभी इन लोगों का भी अंत होगा। तो उससे पहले जो नैमित्तिक प्रलय होता है, तो नैमित्तिक प्रलय में 4 प्रलय बताया। तो 4 प्रलय में जो नैमित्तिक प्रलय है, वो नैमित्तिक प्रलय में
ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद होता है। तो एक दिन के बाद जो सृष्टि निर्माण होता है या विध्वंस होता है वो सिर्फ 3 युगों में होता है, भू भुवा स्वः। देवता लोग खत्म होते हैं, है कि नहीं, स्वर्ग के देवता लोग खत्म होते हैं, और पृथ्वी भू भुवा स्व, ये 3 जो लोग हैं इसको त्रिलोकी कहते हैं। तो इनका नाश होता है, फिर इनका सृजन करते हैं ब्रह्मा जी। समझे, हर दिन उठ करके सुबह सुबह उठते हैं, फिर से तीनों को बनाएंगे, है ना, ऐसा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि में 3 लोक की रचना होती है, और इन तीनों लोकों में अपने अपने कर्म के अनुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवता। देवता में कितने आ गए? देवता में कितने आ गए? देवता में 8 थे। कौन? पितर देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, ये सब देवता के देव योनि में आते हैं। तो ये क्या होता है, हाँ, तो पशु पक्षी त्रियक योनि, पशु पक्षी त्रियक योनि, मनुष्य नौमा योनि, है ना, और देवता कौन सी योनि में आ गए? सृष्टि के कौन से? 5वें। अविद्या से पहले जो है ना, है सर्ग के रचना में अविद्या से पहले 5वें आते हैं देवता। तो इनकी उत्पत्ति हर दिन ब्रह्मा जी सुबह सुबह उठ के करते हैं। और इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपने मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए विश्व का पालन करते हैं। तो मनु क्या है? मनु भगवान का ही अंश है, और भगवान सभी मनवंतर में सत्वगुण का आश्रय लेकर के मनु के रूप में विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चिष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं, और उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। समझे? तो उस समय सारा विश्व भगवान में लीन हो जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा आदि रहित यह प्रलय रात्रि आती है, अच्छा, तो सूर्य और चंद्रमा भी नहीं रहते हैं, तो प्रलय रात्रि जब आती है तब वे भू व स्व तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। तो अब अवसर उस अवसर पर जब तीनों लोग ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं तब क्या होता है, तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं, तीनों लोग। तो जीव कहाँ चला गया? ब्रह्मा जी ने छुप गया। और फिर अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर शेष नाग जी के, है ना, निकलेगा और इतना तपाएगा कि भाई ये जो मुनि लोग हैं ना, ये महर लोक से जल लोक चले जाते हैं, क्योंकि इतना ताप उत्पन्न होता है। इस ताप में क्या होता है, सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड वायु इतनी उछलती रहती है कि उसकी तरंग तीनों लोकों को डुबा देती है। समझे? और तब जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं, और उसी समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। जो मुनि लोग हैं स्तुति करते रहते हैं। और इस प्रकार काल की गति से एक एक हजार चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाली दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, तो इसको आयु नहीं कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परम आयु। ब्रह्मा जी आयुष्मान नहीं है, ब्रह्मा जी परम आयुष्मान है। है कि नहीं? आयु तो मनुष्यों की होगी, देवताओं की होगी, ब्रह्मा जी की परम आयु है। तो परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। स्वम स्वम कालम मनोभुक्ते साधिका ही सप्तम मनवंतरेषु। ये सब समझ से बाहर की है, बियॉन्ड कंसीवेबल है ये। बताओ, इसको समझने के लिए धीरे से
हर एक चीज को बढ़िया से मनन करना पड़ेगा। ऐसा 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 ऐसा, यस। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु का 100 वर्ष हुआ, तो उनके आयु का आधा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको परार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी के आयु आधा परार्ध कहते हैं। तो अब तक पहला परार्ध, अभी तक अभी जो हम लोग का समय चल रहा है इस कल्प में, इस कल्प में कौन से परार्थ में हम लोग हैं? कौन से प्रार्थ में हम लोग? पहला प्रार्थ, दूसरा प्रार्थ? दूसरा प्रार्थ में हम लोग हैं, पहला प्रार्थ बीत चुका है। हाँ, हम लोग दूसरे प्रार्थ में हैं। क्योंकि जब तुम लोग संकल्प मंत्र ले पढ़ते हो ना, संकल्प मंत्र, तो संकल्प मंत्र में क्या पढ़ते हो? आ? द्वितीय प्रार्धे पढ़ते हो ना? है, अद्य ब्रह्मणोहरि द्वितीय प्रार्धे। हाँ, फिर द्वितीय प्रार्थ, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्थ चल रहा है। तो काल का वर्णन बता रहे हैं कि हम कहाँ से कब बोल रहे हैं। तो हम कहाँ से बोल रहे हैं? विष्णु द्वितीय प्रार्धे, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्धे, श्वेत वाराह कल्पे। तो जो कल्प है उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। और जो मनवंतर है, मनु हमारे हैं, उसका नाम क्या है? वैवस्वत मनु। तो श्वेत वाराह कल्पे, अर्थात ब्रह्मा जी का जो दिन है उसको बोलते हैं श्वेत वाराह दिन, श्वेत वाराह कल्प। एक दिन का एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का, तो ये कल्प है श्वेत वाराह कल्पे। द्वितीय प्रार्धे वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्वत मनवंतर के अंदर में हम कौन से चतुर्युगी में हैं? तो अष्टाविंशततमे चतुर्युगे। अच्छा, इसमें भी कौन से युग में है? कली युगे। तो अष्टाविंशततमे कली युगे। और इसमें भी हम कहाँ पे हैं? कलियुग के कौन से चरण में है? कलियुग के 4 चरण हैं। कलियुग के 4 चरण हैं, तो प्रथम चरण है, अभी कलियुग के प्रथम चरण है। मतलब चार, कलियुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो 4,32,000 को डिवाइड करो 4 से, कितना होगा? 1,80,000 हुआ ना? है? है कितना हुआ जी? 4,32,000 को डिवाइड करो, 1,80,000 होगा, कितना होगा? नहीं, तो चार, सॉरी, कम होगा ना? मतलब 4,32,000 है ना, 8 चौक 32, तो 1,08,000 हुआ ना भाई। तो 1,08,000 हुआ, इसलिए तो 108 माला करते रहते हो तुम लोग। 1,08,000 वर्ष का प्रथम चरण है। तो हम लोग कौन से चरण में हैं? प्रथम चरण में है। मतलब प्रथम चरण के भी कौन से, अभी कितना वर्ष हुआ है मात्र? कलयुग में प्रथम चरण में भी 5,126 वर्ष ही हुआ है। तो प्रथम चरण में ही जाना है 1,08,000 वर्ष। द्वितीय चरण कौन देखेगा भाई? मत देखो, भागवत में सुनो, भगवत धाम जाओ। ये सब देखने के लिए मत यहाँ रहो। तो ये क्या हो गया? तो पूरा एड्रेस है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अद्य ब्रह्मणो हवि द्वितीय प्रार्धे, हैं वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्पे, वाराह में भी श्वेत वाराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, अष्टाविंशततमे कलियुगे प्रथम चरणे। तो कलियुग में प्रथम चरणे, जम्बू द्वीपे। हाँ, जम्बू द्वीप में रहते हैं, भरत वर्षे, भरत खंडे। जम्बू द्वीप में भरत खंड है, भरत खंड में भी भरत वर्षे। हाँ, हाँ, राधा कुंड पुण्य क्षेत्रे, बौद्ध अवतारे। कौन से अवतार में हो? बौद्ध अवतार में चल रहे हैं हम लोग। अभी लेटेस्ट अवतार कौन सा हुआ? बौद्ध अवतार हुआ ना, तो बोलेंगे बौद्ध अवतारे। तो भगवान का जो लेटेस्ट अवतार हुआ, बौद्ध अवतारे, वीर विक्रमादित्य नृपते, द्वा अशीत, क्या बोलते हैं, विंशति द्वा अशीति, अर्थात 20,182 उत्तरायणे। हम्म, सिद्धार्थी नाम संवत्सरे। ये भी कौन सा संवत्सर चल रहा है? सिद्धार्थी। तो अगला संवत्सर बदल जाएगा। हर साल का एक
संवत्सर का नाम है, अभी सिद्धार्थी संवत्सर चल रहा है। तो सिद्धार्थी संवत्सरे। हम्म। तो इस प्रकार से बोले कि ये ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग प्रार्ध होता है, तो हम लोग दूसरे प्रार्ध में हैं। पहला प्रार्ध बोले बीत चुका है, अत्रि जी बोल रहे हैं, अत्रि मुनि बोल रहे हैं कि पहला प्रार्थ बीत चुका है, अभी दूसरा चल रहा है। पहले प्रार्थ के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, ब्रह्म नामक, उसी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो कल्प का भी नाम है, ब्रह्म कल्प। कौन सा कल्प? हाँ, ब्रह्म, हाँ। हाँ। तो अब जो है यहाँ पर पंडित लोग इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तस्यैव चान्ते कल्पभूतो अयम यम पाद्म विक्षेक्षते। क्या बोल दिया? तस्यैव चान्ते कल्पो, थोड़े से और रह गए, पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। अब उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। और इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्थ का आरंभक बताया जाता है, और यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। देखा, अभी हम लोग कौन सी कह, 12 कल्प। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। ब्रह्मा जी का ये दो परार्थ है, ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसको भगवान का एक निमेष माना जाता है। क्षण, क्षण का भी कौन सा हिस्सा, क्षण, क्षण का चौथा हिस्सा मान लो, वो निमेष है। क्योंकि 3 निमेष का एक तीसरा हिस्सा, 3 निमेष का एक क्षण होता है। बताओ, तो क्षण का भी तीसरा हिस्सा जो है वो भगवान का, ब्रह्मा जी का। ए बताओ, हे भगवान, ब्रह्मा जी की एक दिन भगवान के एक निमेष के बराबर है, अर्थात एक क्षण का तीस तिहाई है। अब समझ में आई? भगवान जब सोते हैं से सैया पे, तो है गजब है सोच, मतलब बियॉन्ड कंसीव है। हम लोग अपने चरम बुद्धि से सोच नहीं सकते हैं, ऐसा है। ये सब योग के माध्यम से भगवान इस सब को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वरना समझ नहीं सकते। बोले विदुर जी, ऐसा है, भगवान श्रीहरि का एक निमेष है, ब्रह्मा जी का एक दिन, दो परार्ध, और यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। अब काल का सबसे बड़ा अंश क्या है? द्विपरार्ध। और सबसे छोटा क्या है? परमाणु। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी का। और इस प्रकार से यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाला जीव को ही शासन करने में समर्थ है, लेकिन भगवान इस सब से परे हैं। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन, पंच महाभूत, 16 विकार से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन वाला विस्तार है। जिस ब्रह्मांड कोश में हम लोग रह रहे हैं वो अंदर अंदर से 50 करोड़ योजन विस्तार है इसका, 50 करोड़ योजन। और इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इस ब्रह्मांड के चारों बगल एक आवरण है, वो 10-10 गुणा, और सबके सहित जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है, इसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। हो, और इन सब प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। ये अक्षर ब्रह्म यही है, और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे एकादशो अध्याय। यहाँ पे हम लोग का एकादश अध्याय समाप्त हो जाता है। आज है 7 तारीख, 7 फरवरी।
षष्ठी तिथि। तो अब सृष्टि का विस्तार करेंगे। कैसे हुआ सृष्टि का विस्तार, वो मैत्रेय जी सुनाएंगे कल द्वादश अध्याय में। समझे। और फिर त्रयोदश अध्याय में 12 अवतार की कथा होगी। तो बताया ना कि इस युग में इस इसमें 12 भगवान का अवतार हुआ था। तो थोड़ा इन चैप्टर्स को धीरे 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 स्वयं पढ़ो, और पढ़ करके समझने की कोशिश करो कि कैसे, थोड़ा इमेजिन करो, वाओ, काल क्या है, परमाणु से लेकर के अर्ध परार्थ ब्रह्मा जी का जो दो परार्थ होता है, तो परमाणु से लेकर और वो भगवान का एक निमेष है सोचो। भगवान का एक निमेष, एक क्षण भी नहीं, एक निमेष है। पलक झपकते हैं ना, पलक, पलक झपकने को 3 बार पलक झपेगा तो 1 सेकंड होता है, एक क्षण होता है। 3 बार पलक झपकाओगे ना, 1 सेकंड हो जाए। हाँ, 1 सेकंड में 3 बार पलक झपकेगा, तो एक बार जो पलक झपका तो हो गया एक निमेष। तो मतलब एक बार जो पलक झपकता है उसमें पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु भगवान श्री हरि के एक पलक झपकते ही आता है। बताओ, हम जो पलक झपक रहे हैं इतने समय में ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है। नारायण नारायण। आप समझो, हैं, सोच नहीं सकते, अचिंत्य, इनकंसीवेबल है। हम्म? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत